जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि देख पा रहे हैं 10 मार्च 2021, तो आइए आज के कुछ टॉप प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए बिना समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट को लॉन्च किया है? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में फैक्ट चेक वेबसाइट और एक पर्सनली ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है। किस जानी मानी होस्ट को वर्तमान में मिसेज इंडिया गुजराती 2015 से सम्मानित किया गया है? किस जानी मानी होस्ट को वर्तमान में मिसेज इंडिया गुजराती 2015 से सम्मानित किया गया है? अन्वेषा ठाकुर, नरेंद्र मोदी, दोनों, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा वर्तमान में अन्वेषा ठाकुर को मिसेज इंडिया गुजराती 2015 के खिताब से नवाजा गया है। आईसीसी के ताज़ा टेस्ट टीम रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर है? आईसीसी के ताज़ा टेस्ट टीम रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर है? दूसरे, चौथे, पहली और आठवीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा पहले स्थान पर। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे आईसीसी के द्वारा जारी किए गए ताज़ा टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत सबसे पहले स्थान पर है। आईसीएमआर, एनजेआईएल और ओएमडी में नए अनुसंधान भवन देशिकन भवन का उद्घाटन किसने किया? डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर, एनजेआईएल और ओएमडी में नए अनुसंधान भवन देशिकन भवन का उद्घाटन किसने किया? जय शाह, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने आईसीएमआर, एनजेआईएल और ओएमडी में नए अनुसंधान भवन देशिकन भवन का उद्घाटन किया। आईसीएमआर, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे आईसीएमआर, जिसका पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वर्तमान में भारत के किस गेंदबाज ने सबसे अधिक विकेट लेने वाले 15वें गेंदबाज बन गए हैं? वर्तमान में भारत के किस गेंदबाज ने सबसे अधिक विकेट लेने वाले 15वें गेंदबाज बन गए हैं? आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अनिल कुंबले, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा आर अश्विन, जो कि कुल 409 विकेट लेने वाले 15वें गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने कॉर्टली एम्ब्रोस को 405 विकेट लिए थे, उनको पीछा करके यह 15वें स्थान पर चले गए। कॉर्टली एम्ब्रोस
जिन्होंने 405 विकेट लिया और इनको पछाड़ करके रविचंद्रन अश्विन 15वें गेंदबाज बन गए हैं। किसे वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मोहन कृष्ण बोहरा, उपरोक्त सभी। किसे वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा मोहन कृष्ण बोहरा। इससे और संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह के बिड़ला फाउंडेशन। डियर फ्रेंड्स, आप नाम याद रखेंगे, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कब से? 1991 से। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है वर्ष 1991 से। और यह किस क्षेत्र में? तो लेखन कला के क्षेत्र में, लेखक के क्षेत्र में यह दिया जाता है। और मोहन कृष्ण बोहरा, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक तस्लीमा, डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे, तस्लीमा, दूसरा संघर्ष और साहित्य, संघर्ष और साहित्य, जो 2016 में प्रकाशित हुई थी। इस परफॉर्मेंस के लिए इन्हें वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन 90.4 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन 90.4 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, जो 15वीं कोर GOC के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। और बात करते हैं इसके स्टेशन की पहुंच, तो यह 3 जिले में जाएगी। पहला सोपोर, दूसरा बांदीपोरा और चौथा बारामूला। इस स्टेशन की पहुंच 3 जगह पे, सोपोरा, बांदीपुरा, पोरा और बारामूला। निम्नलिखित में से सुमेलित है। निम्नलिखित में से सुमेलित है। कादर खान क्रिकेटर, सलमान खान संगीतकार, आलिया भट्ट बांसुरी वादक, बालदेव शरण नारंग संगीतकार। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा बालदेव शरण नारंग, जो एक संगीतकार थे। कादर खान जो एक अभिनेता थे, सलमान खान एक अभिनेता हैं, आलिया भट्ट जो अभिनेत्री है, बट बालदेव शरण नारंग जो एक संगीतकार हैं, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। कहाँ ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? IIT देवघर, IIT रुड़की, दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन IIT रुड़की में किया गया है। रुड़की जो उत्तराखंड में आता है, रुड़की जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। IIT जिसका पूरा नाम होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। डियर फ्रेंड्स, नाम याद रखेंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
जिसकी स्थापना वर्ष 1847 में। डियर फ्रेंड्स, IIT रुड़की जिसकी स्थापना वर्ष 1847 में और इसके निदेशक हैं अजीत कुमार चतुर्वेदी। निदेशक अजीत कुमार क्लियर है। ड्रोन रिसर्च के लिए अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन IIT रुड़की में किया गया, जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। IIT रुड़की जिसकी स्थापना वर्ष 1847 और इसके निदेशक अजीत कुमार चतुर्वेदी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्स घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ऑफ मिल्स घोषित करने का निर्णय लिया है? 2021, 2022, 2023, 2033। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्स घोषित करने का निर्णय वर्ष 2023 को लिया है। वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गूगल ने, फ्लिपकार्ट ने, याहू ने, यूसी ब्राउज़र ने। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा गूगल ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वुमेन विल वेब का उद्घाटन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कैरिकॉम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कैरिकॉम का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड, जिनेवा, गुयाना, उपरोक्त सभी। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा गुयाना। आइए इससे और संबंधित क्या इससे प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, तो इसका पूरा नाम कैरिबियन कम्युनिटी। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कैरिबियन कम्युनिटी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना वर्ष 1973 में। डियर फ्रेंड्स, इसमें अब तक कुल 20 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें 15 राष्ट्र के और 5 सहयोगी सदस्य हैं जो बाहरी देशों के हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। LPAI की स्थापना किस वर्ष हुई? LPAI की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 मार्च, 5 मार्च, 9 मार्च, 7 मार्च। डियर फ्रेंड्स, LPAI इसकी स्थापना 1 मार्च 2021 को 1 मार्च को इसकी स्थापना हुई और इसका 9वां संस्करण LPAI का 9वां संस्करण 2021 में मनाया गया। LPAI जिसका पूरा नाम लैंड पार्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे LPAI की स्थापना 1 मार्च को हुई और 2021 में इसका 9वां स्थापना मनाया गया। LPAI जिसका पूरा नाम लैंड पार्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2020, 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2019। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2017 को किया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रवीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा विनोबा भावे,
जिनको वर्ष 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार अप्रैल 1957 से, डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे यह कब से प्रारंभ हुआ, अप्रैल 1957 से यह प्रारंभ हुआ और वर्ष 1 साल बाद विनोबा भावे को 1958 में इसके लिए चयन किया गया कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। किस कारण से कम्युनिटी लीडरशिप के लिए? रवीश कुमार जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं उनको वर्ष 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका एक शो न्यूज़ शो आता था प्राइम टाइम के लिए। डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे प्राइम टाइम के लिए रवीश कुमार जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2009 में सम्मानित किया गया। अरविंद केजरीवाल जिन्हें वर्ष 2006 में, डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2006 में अरविंद केजरीवाल को दिया गया। किरण बेदी जिन्हें वर्ष 1994 में, डियर फ्रेंड्स याद रखेंगे वर्ष 1994 में गवर्नमेंट सेवा सर्विस के लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कुल 6 भागों में दिया जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है। गवर्नमेंट सेवा, पब्लिक सेवा, सामुदायिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और इमर्जेंट लीडरशिप के लिए अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में आर्कटिका एम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में आर्कटिका एम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इजराइल, कनाडा, भारत, रूस। डियर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा रूस ने हाल ही में आर्कटिका एम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नंद किशोर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से बीजेपी के सांसद थे? नंद किशोर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे? खांडवा, कोडरमा दोनों उपरोक्त से। डियर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा खांडवा से वो लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। जिनका जन्म 8 सितंबर 1952 को और इनकी मृत्यु 2 मार्च 2021। तो डियर फ्रेंड्स क्लियर है, नंद किशोर सिंह जो खांडवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे जिन्होंने लगातार 5 बार 1996 से 2019 तक से 2019 तक यह सांसद रहे। इनका जन्म 8 सितंबर 1952 और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई 2 मार्च 2021 को। छत्तीसगढ़ की कौशल्या मातृ योजना के तहत दूसरी बेटी को जन्म देने वाली महिलाओं को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी? छत्तीसगढ़ की कौशल्या मातृ योजना के तहत दूसरी बेटी को जन्म देने वाली महिलाओं को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी? 7,000, 5,000, 1,600, 4,500। डियर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा 5,000। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेंडिया ने इसकी योजना अनिल भेंडिया जो महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्होंने 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेंडिया ने घोषणा की कि अगर कोई महिला दूसरी बच्ची को जन्म देती है तो उसे वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 की राशि दी जाएगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की?
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की? झारखंड, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की। किस राज्य ने मो छठुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने मोबाइल छठुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।